चलिए कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं आपके मतलब की, जो आपके इंटरेस्ट का थोड़ा टॉपिक है ना। इंटरनेट का नाम सुना है? अच्छा लगता है? यूज़ करते हो? कितने लोग करते हो? सभी करते हैं लगभग, है ना। क्यों करते हैं यूज़? किस लिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हो। कितने लोग पढ़ाई करने के लिए, इंफॉर्मेशंस लेने के लिए यूज़ करते हैं? वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक। चलो हाथ नीचे। अभी व्हाट्सएप कितने के पास है? हाथ नीचे। फेसबुक, हाथ नीचे। ट्विटर, ट्विटर में तो थॉट्स लिखने होते हैं, है ना, उसके लिए विचार लाने पड़ेंगे, इसीलिए अभी थोड़ा कम है। चलो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पॉपुलर नहीं है इंडिया में, है ना। ज़्यादा पॉपुलर क्या है? क्या है? थोड़ा तेज। व्हाट्सएप एंड फेसबुक, है ना। चलाने में मज़ा आती है। अच्छा, कितनों के पास अपने खुद के फ़ोन है? अच्छा, और कितने मम्मी पापा के इससे चला लेते हैं? चलो अच्छा, ऐसा भी है क्या खुद का भी चलाते और मम्मी पापा का भी चलाते, या अपना अकाउंट भी और मम्मी पापा का भी? ऐसा भी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, सुबह उठ के सबसे पहले काम क्या करते हो? तेज उपासना करते हो, हाँ। उसके बाद पानी पीना, धरती माता को प्रणाम करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, फ़ोन्स कितने लोग चेक करते हैं? सुबह उठने के बाद फ़ोन्स कितने लोग चेक करते हैं? मैसेजेस, नोटिफिकेशंस कितने लोग चेक करते हैं? कम है? ज़्यादा है? हाथ उठाइए, अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ चलिए, तो सुबह का काम तो आपको बताया गया है, फिर फ़ोन कहाँ से आ रहा है बीच में, है ना। तो यही है इंटरनेट। और आप बात करेंगे थोड़ा सा इंटरनेट से आगे बढ़ते हुए उसके एडिक्शन की भी, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? एक तरीके से सभी जानते हैं, नेटवर्क्स का जंजाल है, जो कि एक तरीके से ग्लोबल उसमें इंफॉर्मेशंस रहती है, और जहाँ जहाँ प्रोटोकॉल, जो आपका HTTP प्रोटोकॉल जिस कंप्यूटर में वो कनेक्ट होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिलते जाती है, वो क्या है? इंटरनेट कहलाता है। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस है, इतना सारा डेटाज है, इतनी सारी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, हर चीज़ के लिए क्या है? सूचनाओं को जल्दी पहुंचाना पड़ता है, इसीलिए क्या है? इंटरनेट माध्यम बनाया गया, उस टेक्नोलॉजी का उदय किया गया, ताकि क्या कर सके लोग, जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, है ना। तो अच्छे के लिए बनाई, पर अब हम बात ये क्यों कर रहे हैं एडिक्शन की? एडिक्शन क्या होता है? व्यसन, है ना। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? व्यसन, किसी भी तरीके का व्यसन। मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं? कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, वो क्या है? व्यसन है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई, यदि कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ ले रहा है, केवल वो व्यसन हो, है ना। कि ड्रग ले रहा है, कोई और भी चीज़ें कर रहा है, केवल वो व्यसन हो। कई बार जो व्यसन होते हैं वो सब्सटेंस रिलेटेड नहीं होते हैं, है ना। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोई चीज़ को ले रहे हो, है ना, कोई चीज़ को ठोस रूप में, फिजिकल फॉर्म में ले रहे हो। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको केवल हम देख रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं, उस तरीके के भी व्यसन होते हैं। और इंटरनेट एडिक्शन कैसा एक व्यसन है?
जिसमें हम केवल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? केवल उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे यूज़ करते करते हमको, क्योंकि उसमें मज़ा आने लगा, तो हमें उसकी धीरे धीरे आदत पड़ते गई। आदत पड़ते गई तो क्या हुआ? आदत पड़ना यहाँ पे बुरी बात नहीं है, लेकिन आदत पड़ते पड़ते जब हम अपने उसकी डेली की एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करने लगे, है ना, डेली का जो मोस्ट टाइम का हमारा स्पेंड है उसको किस में स्पेंड करने लगे? इंटरनेट पर। या फिर हमारी जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए उसको भूल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किस में लिप्त कर रहे हैं? इंटरनेट पे। तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? इंटरनेट एडिक्शन। ठीक है, बहुत तरीके के एडिक्शंस होते हैं, है ना। जैसे कई लोग को क्या होता है, हफ्ता भर हो गया कुछ खरीदा नहीं, होता है ना, शॉपिंग नहीं की, है ना, महीना भर हो गया यार कुछ भी नहीं खरीदा, एक हेयर पिन भी नहीं खरीदा, होता है ना, एक रबर बैंड तो खरीद के ही लाते हैं, इतने दिन से हम एक ही हेयर बैंड लगा रहे हैं, या इतने दिन से हमने तो वही चूड़ियाँ पहन रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इसका ड्रेसिंग सेंस, इसका फैशन कैसा है, एक ही चीज़ को रिपीट करे जा रहे हैं, करते हैं ऐसा, है ना। इसको नई टर्मिनोलॉजी दी गई है ओनिलोमेगिया। ये एक ऐसी धीरे धीरे इतनी बढ़ते जा रही है कि अब इसको साइकोलॉजिकल लोग, जो साइकोलॉजिस्ट है, इसको एक तरीके की बीमारी में भी शामिल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं और शॉपिंग करना ही उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो वो क्या है, एक तरीके का शॉपिंग का एडिक्शन है। उसी में जहाँ लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इंटरनेट पे ही खोए रहते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि नेट नहीं चल रहा है तो उन्हें घबराहट होने लगती है। थोड़ी देर के लिए उनका फ़ोन उनसे साइड में रखवा दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके प्राण निकाल के साइड में रखती है ना। अच्छा, कितने लोग ने ईमानदारी से अपना फ़ोन को स्विच ऑफ किया है? हाथ उठा के बताओ, हाथ नीचे। और कितने लोग ने केवल साइलेंट करके रख दिया है? ईमानदारी, देखो आपको सारे गुण सिखा रहे हैं, ईमानदारी, बहादुरी। बहादुरी से हाथ उठा के बताओ, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, केवल साइलेंट करके साइड में रखा है। गुड, हाथ नीचे। क्यों नहीं किया गया आपसे फ़ोन स्विच ऑफ? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कहीं ना वो है यार, इतने देर में यदि कोई फ़ोन कर देगा तो उसको कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि मिस कॉल में तो आ ही जाएगा, फ़ोन साइलेंट रहेगा। किसी के मैसेजेस आ जाएंगे तो शायद उतनी देर हो जाएगी देखने के लिए, या फिर अपने आप में एक बेचैनी, शायद हो सकता है किसी का कोई फ़ोन ना आए, हो सकता है यदि जिसको बात करनी होगी वो तो आधा घंटा बात भी कर लेगा ना। लेकिन ये घबराहट क्या है? क्यों नहीं किया गया वो काम जो कि बोला गया? वो चीज़ इसीलिए नहीं हो पाती कि एक जो बेचैनी बनी हुई है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत सी लग गई है, हमें उस चीज़ को एकदम इतना ज़्यादा आदत पड़ गई है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी भी कोई एडिक्शन होता है तो उसमें आपको एक तरीके की खुशी मिलती है ना। बेसिकली आपका जो एक इल्यूज़न क्रिएट होता है कि हमारे जो भी दुख तकलीफ़ है वो नहीं है, हम खुश है ना, हम लोगों से कनेक्टेड है। आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़्यादा टाइम ऑनलाइन क्यों रहना पसंद करते हैं? आपको एक मन में ये सिक्योरिटी लगती है कि हम लोगों से कनेक्टेड है ना, यही लगता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे ऑनलाइन बने रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या रियल में व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं? ज़रूरत क्या है? रियलिटी में, वास्तविक रूप में कनेक्टेड रहना। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस वाले घर का इंसान कैसा है, उसे कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, नहीं पता होता। लेकिन हमारे जो 4000 फ्रेंड फेसबुक पे होते हैं, उसने आज क्या पहना, वो कितने बजे उठा, उसको बुखार है कि नहीं, उसको छींक आई क्या, सब पता होता है। पता होता है? थोड़ा बोला करिए, सोइए नहीं, है ना। जागृत है उसका आप प्रमाण देते रहे, ठीक है। तो ये समस्या कैसे हो रही है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली में एक केस हुआ। सोसाइटी में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट में, एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों के घर होते हैं। एक बूढ़ी अम्मा जी रहती थी जिसके बेटे अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। बूढ़ी अम्मा जी की डेथ हो गई,
लगभग 6 महीने बाद उनके बेटे आए। जब उन्होंने घर का ताला तुड़वाया, क्योंकि घर अंदर से खुल नहीं रहा था, तब उन्होंने देखा कि बूढ़ी अम्मा जी की 6 महीने हो गए, लाश एकदम सड़ी गली पड़ी हुई है। और जब उसको रिसर्च की गई, उसकी पूरी तहकीकात की गई, पोस्टमार्टम्स हुए, तो उसमें ये पता चला कि 6 महीने पहले डेथ हो गई। लेकिन उस अपार्टमेंट में लगभग 100 घर और थे। आउटसाइड वालों को किसी को ये होश नहीं है कि ये 6 महीने से ये माताजी बाहर नहीं आई है तो क्या ठीक है नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। हम बोलते हैं हम इंटरनेट यूज़ करने से लोगों के बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन हम दुनिया की दूरी तो कम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही है। फर्स्ट डे आपको चिन्मय भैया ने बताया है ना, वही वाली बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसीलिए क्या ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के नज़दीक जा रहे हैं, बट हमारे अंदर क्या हो रही है, संवेदना है ना, ये वाली इमोशंस, ये वाले गुण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के आगे तो बढ़ रहे हैं, हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन कैसे विकसित हो रहे हैं, खोखले। हमें क्या होना है, पूरे रूप से हमारे अंदर सारी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स ले करके विकसित होना है, तभी हम क्या बन पाएंगे, जगत गुरु जैसा भारत था, है ना, पूरी तरीके से सारी क्वालिटीज़ के साथ एक पूर्ण रूपेण में विकसित कब कहलाएंगे, जब हमारे अंदर संवेदना, सहिष्णुता, सहायता, हर चीज़ की तरह की भावनाएं एक साथ हो, तभी हम कैसे बन पाएंगे, पूर्ण रूपेण विकसित। अंदर से खोखले और बाहर से पूरे विकसित, ऐसे लोग क्या कभी कितने दिन चल पाएंगे, कितने दिन ये लोग ऊपर रह पाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है कि अंदर से व्यक्ति का स्तर क्या होता है। डुअल पर्सनालिटी लेकर के आपको पता चल जाता है ना कि सामने वाला कैसा है, कितना प्रगाढ़ है। फ्रेंड्स में भी पता चल जाता है ना, चल जाता है कि कौन आपका रियल फ्रेंड है और कौन आपका जस्ट फ्रेंड है, पता चल जाता है ना। तो वैसे ही हर किसी को पता चल जाता है कि किसका व्यक्तित्व रियल है और किसका व्यक्तित्व फेक है ना। तो इसीलिए रियल व्यक्तित्व गढ़ने की आवश्यकता है ना। इंटरनेट एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट एडिक्शन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया है डॉक्टर क्रिमले यंग ने 1996 में। सोचिए 1990 के अंतिम दशकों में इंटरनेट जनरेट हुआ है 80s और 90s में, और 1996 में ही इंटरनेट एडिक्शन वर्ड यूज़ हो गया है। कितना फास्ट था इंटरनेट का एडिक्शन, ठीक है। उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में, साथ में उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी दी है जिसको इस विश्व की एक न्यू डिसऑर्डर के रूप में माना गया है। और अब APMB जो है उन्होंने भी इसको एक विश्व की एक नई तरीके की मानसिक बीमारियों में शामिल कर लिया है इंटरनेट एडिक्शन को ना। इंटरनेट एडिक्शन को यदि कोई डिफ़ाइन करने को बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरीके का कंपल्सिव, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, एक अर्ज होती है, एक तरीके की भावना होती है जिसमें आपको कंटिन्यूसली सिर्फ ये बने रहने में खुशी मिलती है कि हम इंटरनेट पे ऑनलाइन है, या फिर हम इंटरनेट हमारे फ़ोन में ज़िंदा है, या फिर हमारे लैपटॉप में इंटरनेट चलता है। आजकल लोग होटल्स बुक करते हैं, किसी जगह जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करना पसंद करते हैं, वहाँ इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। सही बात है कि सबसे पहले ये आप देखना पसंद करते हो कि होटल का कमरा कैसा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं। सबसे पहले लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़ोन चेक करके इंटरनेट वगैरह तो चल रहा है कि नहीं, है ना। लोगों को अकेले रहने में डर लगता है। क्यों लगता है? घबराहट होती है खुद से, और ये घबराहट कैसी जाएगी, ध्यान के माध्यम से। अकेले में डर नहीं लगेगा, अपनी आत्मा के साथ रहने में बहादुरी आएगी, ठीक है। तो जहाँ इंटरनेट की बात कर रहे हैं, एडिक्शन, इसमें बहुत टाइप के एडिक्शंस होते हैं, बहुत टाइप्स के एडिक्शंस बताए गए हैं। उसमें पहला एडिक्शन है वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग क्या होती है, कई लोग कुछ नहीं, केवल डिफरेंट चीज़ें निकाल करके पढ़ रहे होते हैं इंटरनेट पे, है ना। क्या पढ़ रहे होते हैं, करीना कपूर का बर्थ कब हुआ, वो कब बड़ी हुई, उसने कब से फिल्मों में काम करना शुरू किया, है ना।
क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपनी आंखें फोड़ रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है ना। इसके बदले इंटरनेट को हम ये नहीं बोल रहे कि बुरा है, इसके बदले यदि आप वीरांगनाओं की गाथा पढ़े, कोई महापुरुष की जीवनी पढ़े कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में सफलता पाई। इंटरनेट तो इन्फॉर्मेशंस का हब है ना, वहाँ पे तो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, तो उस चीज़ को अच्छे कामों में यूज़ करें। वेब सर्फिंग करिए, लेकिन एक तो फर्स्ट थिंग, वहाँ पर आपकी डेली का जो काम है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। आप पढ़ाई करते हैं, आपके परसेंटेज कहीं पे भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप इन्फॉर्मेशंस लीजिए, आप अपने ज्ञान का विस्तार करिए, लेकिन कहीं पर भी आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रखिए, उसको सेकंड पे मत डालिए, ठीक है। दूसरा काम होता है, आप लोग तो नहीं लेकिन आजकल विश्व में काफ़ी हो रहा है इंटरनेट गैम्बलिंग। लोग सट्टे लगाते हैं इंटरनेट पे ना, क्रिकेट पे, गेम्स में, कसिनोज में, इंटरनेट पे चलते हैं। ये हमारे भारत में थोड़ा कम है, इस चीज़ की हमें खुशी है, ठीक है। अगला होता है सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन, वो बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं, मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया या मम्मी बोल रही है थोड़ा काम करने आ जाओ, है ना, तो क्या करते हैं, नहीं हम थोड़ा बिजी है, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। कई बार हम बहुत अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, लेक्चर में बैठे हैं, बट क्योंकि एडिक्शन इतना है ना, गेम्स खेलने से ज़्यादा खुशी मिलती है ना। ऑनलाइन गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद होता है। कोई नहीं, ये वाले लेक्चर्स को तो सीडी पे भी देख लेंगे। क्या किया, यहाँ तक के आए, क्लासरूम तक के आए, टाइम वेस्ट की, एनर्जी वेस्ट की, मिला क्या? कुछ नहीं। गेम्स में क्या मिला? कुछ विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ? नहीं हुआ ना। तो गेम्स खेलो, फिर फिज़िकल खेलो, और वो भी जब उसका प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम खेलो, तो आपकी फिज़िकल बॉडी भी डेवलप होगी, आपकी मानसिक शरीर भी डेवलप होगा उसके साथ साथ। पर जब आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है उस टाइम पे यदि आप ये सब चीज़ें करोगे तो क्या होगा, जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे ना, तो फिर क्या मतलब रहेगा। इसीलिए कोशिश करिए उन चीज़ों से दूरी बनाए रखने के लिए। फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं, है ना, उस दिन भी दीदी ने बात करी थी, कुछ भी उटपटांग फ़ोटोज़ डाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट तो लिए जा सकते, फेसबुक से तो इजीली डाउनलोडिंग भी हो जाती है ना। कई केसेस आपने सुने हैं ऐसे कि फ़ोटोज़ ले ली, कोई डिफरेंट बॉडी पर फोटोज़ लगा करके ब्लैकमेलिंग के केसेस सुने। न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, उसमें कितने पढ़े कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग के कारण लड़की नहीं थी, लेकिन लड़की का कोई गंदा वीडियो जनरेट हो गया और वो क्या करे उसे समझ में नहीं आया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यदि आप सोशल साइट्स यूज़ करते हो तो पहले उसको अच्छी तरीके से सीख लो, उस पर उटपटांग फ़ोटोज़ ना डालो ना, अपने मम्मी पापा की परमिशन से चीज़ें यूज़ करो ना, जो उन्हें भी सही लगती है ना। कई बारी क्या देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा लोग ब्लॉक किसको करते हैं, बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। फैमिली मेम्बर्स को फ्रेंड कौन बनाता है फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स को फ्रेंड बना लिया तो सब चीज़ दिख जाएगी। इसलिए इंस्टाग्राम का क्रेज़ बढ़ा है ना, कि उस पर तो किसी को पता ही नहीं है कि हम हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ों में यूज़ करो टेक्नोलॉजी को, बट अच्छी चीज़ों में यूज़ करो ना। सोशल साइट्स भी यूज़ करते हो तो इन्फॉर्मेशंस लेने या देने, जैसे दीदी ने उस दिन आपको बताया था, क्या ब्लॉग्स है, लोगों को अच्छे विचार देने में यूज़ करो। आप कोई क्रांति खड़े कर सकते हैं केवल उन ब्लॉग्स को लिख लिख करके। आपके अच्छे विचार, जो अच्छी बुक्स पढ़ते हो, उसका क्या कर सकते हो, फ़ोटो क्लिक करके एक फेसबुक पे भी तो अपलोड कर सकते हो। आपने खुद ने एक अच्छा विचार पाया और उस विचार को आप दुनिया तक के फैला सकते हो। जो आपके
200 400 जितने भी फ्रेंड हैं उनको आप एक अच्छा विचार तो दे रहे हो। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज बना करके आप अच्छे विचार तो फैला सकते हो, सुबह सुबह किसी को एक अच्छा थॉट तो दे सकते हो, है ना। हम नहीं निकल के कर सकते मिशन का काम, आप नहीं निकल के, इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं इतना काम करने, या आप क्रांति ज़्यादा नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन आप क्या इसके माध्यम से क्रांति नहीं खड़े कर सकते। आप अपने आप में एक एक धधकती हुई चिंगारियाँ है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है ना। तो किस चीज़ में कहाँ यूज़ करना है वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और वो बच्चों में ही बहुत ज़्यादा है, वो है ऑनलाइन गेम एडिक्शन, लूडो, है ना। और कौन कौन से गेम्स है, टेम्पल रन, और हाँ, और कैंडी क्रश, अवार्ड्स मिलते हैं उस पर, पैसे मिलते हैं लूडो में, कौन से आपके बैंक अकाउंट में आए? यदि आते हो तो अपनी फैमिली की हेल्प कर दो, इकोनॉमी के मामले में देश की मदद कर दो। मिलते हैं क्या? एक नॉर्मल हेल्दी तरीके से यदि कभी कभार खेल लिया वो एक अलग चीज़ होती है, बट आप एडिक्टेड हो, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, बस एक गेम ख़त्म कर ले फिर खा लेंगे। कई लोग तो अपना खाना स्किप कर देते हैं, बिकॉज कैंडी क्रश का लेवल क्रॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। बॉडी को न्यूट्रिशन मिले ना मिले, है ना, बॉडी को कुछ भी होता रहे, लेकिन वो लेवल नहीं क्रॉस करेंगे तो हम अपने फ्रेंड्स को कैसे बताएंगे कि मैं तो अभी तक के 300 स्टेज पे ही हूँ। तो ये वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता है। कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल ना कर पाए, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। हम वस्तु के अंडर कंट्रोल में ना आए, हम उसको कंट्रोल करने वाली सत्ता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। हम उसके आगे पीछे घूमने लगे तो हम क्या बन जाएंगे? पपेट्स। कठपुतली देखी है? कठपुतली क्या होती है? किसी और के इशारों पे नाचती है। फिर आप में और कठपुतली में क्या डिफरेंस रह जाएगा ना। तो अपने आप का कंट्रोल केवल अपने हाथों में रखें। जब भी आप भूल जाएंगे तो आप बहक जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है, वो है साइबर सेक्स एडिक्शन। बच्चों में, लड़कियों में यदि इस चीज़ से नहीं बचे तो काफ़ी गलतियां हो सकती है। आपने साइबर क्राइम का नाम सुना है? क्राइम केवल वो नहीं है जो आप किसी को छुरा मार दो, किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को गाली दे दो, केवल वो नहीं है। आपने किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पे, और उस इंसान ने यदि आपकी साइबर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास कंप्लेन कर दी तो आपको जेल हो सकती है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। किसी की आइडेंटिटी को चुराना एक बड़ा क्राइम है। किसी की फ़ोटो को यूज़ करना एक बड़ा क्राइम है, ठीक है। यदि इंटरनेट यूज़ करते हो तो कभी उस पर साइबर क्राइम के लॉस पढ़ लेना। यदि इंटरनेट यूज़ करते हो, साइबर लॉस पढ़ना ध्यान से। 2 साल 4 साल की सज़ा, कई बार उम्र कैद की भी सज़ा उसमें दी गई है, केवल लोगों की इन्फॉर्मेशन चुराने को, पायरेसी करने को ना। किसी का डेटा, किसी ने अपना लेख लिख के डाला है और आपने उसका नाम विदाउट लिखे उस अपने नाम से उसका लेख अपने नाम से डाल दिया कहीं पे, तो वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकता है और इसके लिए आपको ताउम्र जेल हो सकती है, ठीक है। तो साइबर क्राइम के बारे में ज़रूर पढ़ें, एक जागरूक नागरिक बने। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो केवल बंदरों की तरह कुछ भी करने वाली चीज़ें के जैसे यूज़ ना करें, ठीक है। एक जागरूक नागरिक, एक सशक्त नागरिक बन कर के यूज़ करें। और उस दिन भैया ने एक और चीज़ बोली थी ना, यदि नारियाँ चाहे तो किसी भी देश की किस्मत बदल सकती है। उन्होंने सावित्री, शांडिल्य सभी का एग्जाम्पल दिया था। नारियाँ चाहे तो यमराज को भी
अपने फैसले चेंज करने पे मजबूर कर सकती है ना। तो नारियों में केवल शक्ति है कि यदि वो सही तरीके से रहे तो सभी चीज़ें ठीक रहेगी, ठीक है। और लास्ट एडिक्शन है ऑनलाइन शॉपिंग। हमें खरीदना कुछ नहीं होता है, मिंत्रा की वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हैं, इतने टाइप की ड्रेसेस में भी हम पहनते भी नहीं होंगे, हमें ये देखना है वो देखना है ना। अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स देख रहे हैं हम, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, अपना केवल टाइम को निकाल रहे हैं। कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी आप ये अंदाज़ा लगाना। और डेली आजकल जब आप तत्वबोध की साधना करते हैं ना, तो उसमें एक और चीज़ करना, दिन भर में कितना टाइम आपने इंटरनेट पे स्पेंड किया, कितना टाइम फालतू में किया, कितना टाइम काम का किया, ठीक है। डायरी लिखते हो रोज़, उसमें भी लिखने की कोशिश करना, और धीरे धीरे उस टाइम को सार्थक कामों के लिए ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। अब हम यदि बात करें कि इंटरनेट एडिक्शन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, हर घंटे हमें अवेलेबल है, 24/7 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल है, इसलिए बढ़ रहा है ना। इसके साथ क्या है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हमने कोई गलती करी तो हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं। जैसे ये पानी किसने गिराया, तो छोटे भाई बहन का नाम लो, यही करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया, मेरी फ्रेंड भी कर रही है इसलिए ऐसा हो गया, गलती से हो गया, यही करते हैं। पर इंटरनेट पे ये तो है ही नहीं ना, अस्पष्ट है, किसको ब्लेम करोगे, तो वहाँ पे ब्लेम का सिस्टम ही नहीं है, तो क्या बोलता है, अस्पष्ट है, खुशी मिलती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यदि गलती हो रही है तो। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ऐसा लगता है कि सिक्योर है वहाँ पे डेटा। आपको यदि आप न्यूज़ पढ़ते हो, अभी फेसबुक के जो ओनर हैं उनने खुद ने ये ऐलान कर दिया कि उनने, मार्क जुकरबर्ग जो है, उनने खुद ने ऐलान किया कि उनने डेटा बेच चुके हैं, फेसबुक का जो डेटा है वो बेच चुके हैं। अब बताओ आपके कितनों के अकाउंट सिक्योर है। जो आपने फ़ोटोज़ डाली है वो किसी के पास डाउनलोडेड नहीं हुई है, ये आप चीज़ बताओ, कितनों के अकाउंट अब सिक्योर है। आप बोल सकते हो नहीं फेसबुक है बहुत सिक्योर है, मैंने तो इतनी प्राइवेसी की सेटिंग कर रखी है। जब ओनर ने ऐलान कर चुका है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने तो डेटा बेचा हुआ है, तो आप किस तरीके से ये चीज़ मान सकते हो कि वो चीज़ें नहीं हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक तो खर्चीला नहीं है, जियो है, प्लान डलवाओ, इजीली चलाओ, है ना। और क्या है, खुशी मिलती है, फन मिलता है ना, टाइम स्पेंड हो जाता है, बोरियत नहीं होती है, सबसे बड़ा टॉपिक। तो बेटा बोरियत और चीज़ों से भी नहीं होगी, ऐसी चीज़ें यूज़ करो, बुक्स पढ़ो, अपना ज्ञान वर्धन करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, है ना। गेम्स खेलो, फिज़िकल गेम्स खेलो, रियलिटी में गेम्स खेलो, क्रिकेट उस पर नहीं खेलो ना, रियलिटी में खेलो तो मसल्स बनेगी, शरीर स्वस्थ बनेगा ना, स्ट्रॉन्गनेस आएगी, वो चीज़ें खेलो जिससे आपको रियलिटी में कुछ फ़ायदे मिल रहे हो। और इतनी सारी बातें अब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों हमने सोचा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने में आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे सिम्टम्स छोटे बच्चों में भी आज देखने मिल रहे हैं। एक बीमारी होती है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये वाली जो कलाई की हड्डी है, दर्द होता है इन उंगलियों में कभी कभी, कितनों को होता है, जिस हाथ से फ़ोन चलाते हो उसमें काफ़ी दर्द हो जाता है ना। यदि यही हाल रहा तो बहुत जल्दी कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन में मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। कभी भी कोई भी मसल्स को एक डायरेक्शन में ज़्यादा या ओवर यूज़ करने से सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं, बीमारियां डेवलप होती हैं। और आज की रिसर्च के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में ये बीमारियां आने लगी है, जो बीमारियां लगभग 70 की उम्र के बाद बड़ों में होती थी, वो बीमारियां आजकल 20 की उम्र में देखी जा रही हैं। लोगों की कलाइयाँ दर्द करने लगी है, बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे से 3 घंटे लिख नहीं सकते, इसीलिए
सोचा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया जाए ताकि थोड़ा कम लिखना पड़े। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? इन्हीं कारणों से, है ना। आप हो क्या, अभी तो डेवलप होना शुरू हुआ और अभी से हमने अपने शरीर को क्या किया, बीमारियों का घर बनाने लगा। बच्चों को सर दर्द हो रहा है ना, कमर दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि एक और जोक आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सभ्यता वाले हैं, क्योंकि वो किसी को डायरेक्ट नज़रों से देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हाथ में फ़ोन होता है ना। तो सिंपल सी बात है, गर्दन पूरे टाइम जब ऐसी रहेगी तो सर्वाइकल पेन तो होगा ही होगा, है ना। जब गर्दन को पूरे टाइम जब नीचे ही गड़ी रहेगी तो सर्वाइकल पेन की समस्या तो होगी, फिर पढ़ाई कैसे कर पाओगे? कहीं ना कहीं आपकी स्टडी प्रभावित हुई, जो काम आप अच्छे से कर सकते थे उस चीज़ को आपको ने दिक्कत करना पैदा शुरू किया ना। इसके साथ साथ आँखें, कितनी हाई फ्रिक्वेंसीज निकलती है आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, उससे आपकी आई स्ट्रेन होता है, आंखें जलन करने लग जाती है। कई बच्चों को आँखों से पानी निकलता है, कई लोगों को स्पेक्ट्स लग जाते हैं ना, कई लोगों की आई डिफेक्ट्स हो जाती है, कलर डिफेक्ट्स हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? इन्हीं चीज़ों से हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नींद की समस्या, बच्चों में इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, या तो रात में फ़ोन एक गेम और खेल लेते फिर सो जाएंगे, एक गेम और खेल लेते सो जाएंगे, कई बारी 2 बज जाते हैं। और किसी ने ऐसे में फ़ोन छीन लिया तो रोना चालू। ये समस्याएं क्यों है? क्योंकि आदत हो गई है ना, एडिक्शन हो गया, इसीलिए। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप को दूर करने का प्रयास करें ना। इसके अलावा ना केवल फिज़िकल प्रॉब्लम, साथ साथ फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे, इंटरनेट पे गुजर रहा है। तो हम क्या हो रहा है, जब हम अपना 24 घंटे में से लगभग 7 घंटा 8 घंटा इंटरनेट पे गुजारेंगे तो बाकी लोग से बात करने का टाइम कहाँ है? क्योंकि 7-8 घंटे हमारे स्कूल में चले जाते हैं, 7-8 घंटे हम फ़ोन पे गुजार देते हैं, उसके बाद डेली का होमवर्क भी तो रहता है। तो हमने फैमिली को टाइम कहाँ दिया? बेटा बातें नहीं करो आपस में, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? मेंटल, क्योंकि हम अपना स्ट्रेस को कम करने का साधन क्या बना रहे हैं? इंटरनेट पे चैट कर लेते हैं, हम फ्रेश हो जाएंगे। हमने वो सारी चीज़ें तो छोड़ दी ना, बुक्स पढ़ के अपनी आदतों को ठीक करना, है ना, नई चीज़ों को गेन करना या फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खेलना, ये वाली चीज़ें कम कर ली तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ बढ़ी। इसके अलावा टाइम ज़्यादा यदि उस पर स्पेंड होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपकी स्टडी प्रभावित होगी, एकेडमी प्रभावित होगी, है ना, परसेंटेज गिरेंगे। साथ में और क्या हो रहा है, कई बारी क्या होता है, आपको लिखना, जैसे मैटर लिखना है 5000 शब्दों का, इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है इतनी सारी, टाइम आ जाता है ख़त्म करने का, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम चीज़ें ख़त्म कैसे करें ना। तो चीज़ों को सही कैसे यूज़ करना वो भी धीरे धीरे सोचिए। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि हर क्षण दुनिया के लगभग 85% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर क्षण ना। तो आप सोच सकते हो कि ये चीज़, प्रॉब्लम कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रही है ना। एक चीज़ पूछती हूँ, यदि आपका फ़ोन 10 मिनट के लिए आपको नहीं मिले तो आप कैसा फील करोगे? कितने लोग रिलैक्स हो जाओगे? कितने लोगों को घबराहट होगी? फ़ोन कहाँ रख दिया, सारी चीज़ को उथल पुथल करके देखना, इस बैग में तो नहीं, उस बैग में, कोई नहीं ढूंढेगा। सही सही बताओ, कितने लोग ढूंढेंगे? पैनिक होंगे, हर कोई होंगे।
तो ये वाली चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या हो गया, बहुत प्यार हो गया ना उस चीज़ों से। तो ये प्यार केवल फिजिकल चीज़ों से नहीं, वास्तविक रूप में अपने घर परिवार में डेवलप करना सीखे। ठीक है। टेक्नोलॉजी, हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, टेक्नोलॉजी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। या तो वो हमारे को वरदान रूप में साबित होगी या तो अभिशाप बनेगी। आप एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी पढ़ाई में यूज़ करके इंटेलिजेंस को गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को गेन कर सकते हैं और चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आप उसको सही रूप में यूज़ करें, है ना। और साथ साथ उतनी ही देर के लिए यूज़ करें जितने देर के लिए आवश्यक है। जब आप क्लासरूम में बैठे हो तब फ़ोन ना यूज़ करें, तो आप जो चीज़ सीखने के लिए बैठे हो वो चीज़ सीख पाओगे। ठीक है। तो हर चीज़ को जहाँ लेना चाहिए वहाँ लेने का प्रयास करें और जहाँ उसको नहीं लेना चाहिए वहाँ ना ले। और यदि किसी को गलती से इस तरीके की समस्या हो गई है कि वो अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, तो उसके लिए तरीके हैं, है ना। कोई दूसरा तरीका अपनाएं अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए। डायरी लिखने की हैबिट बना लीजिए ना, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, या फिर कुछ गेम्स खेलना, फिज़िकल एक्सरसाइज करना, योग करना, इस तरीके की चीज़ें अपनाएं जिससे आपके इमोशंस बाहर निकले। तो आप इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। या फिर आपका जो भी या तो फ्रेंड बहुत नज़दीक की है या फिर अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन से इस विषय में बात करिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे कि आप कैसे इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादा समस्या है तो साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। कभी भी अपने आप में दब के ना बैठे रहें। ठीक है। अपने आप को निरीक्षण करें, यदि समस्या है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक है। समझ में आया? फ़ोन से बचेंगे, अपने फ़ोन्स को सही यूज़ करेंगे, इंटरनेट का सही यूज़ करेंगे। तो जब भी ये कोई चीज़ का, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ट्राई करो सही रूप में यूज़ करो, वो आपके लिए वरदान के रूप में साबित हो, आपकी मदद के रूप में साबित हो, ना कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन जाए। ठीक है।